मार्च 26, 1991 एक ऐसा दिन था जब साउथ कोरिया के डेगू शहर में 5 मासूम बच्चे अपने घर से निकलकर कभी वापस नहीं आए। उन्होंने अपने पेरेंट्स से कहा था, हम थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे, लेकिन उनका ये थोड़ी देर आया ही नहीं। ये है फ्रॉग बॉयज़ केस, एक ऐसी कहानी जिसमें बचपन, दोस्ती और इंसाफ की तलाश सब कुछ है। आज हम इस कहानी को पूरी तरह से समझेंगे, हर पहलू को जानेंगे और देखेंगे कि ये केस साउथ कोरिया के लिए एक सबक कैसे बना। 26 मार्च 1991 साउथ कोरिया में लोकल इलेक्शंस का दिन था। स्कूल्स बंद थे और बच्चे अपने घरों से निकलकर खेलने गए थे। डेगू के डालसियो डिस्ट्रिक्ट में 5 दोस्तों ने एक प्लान बनाया। उनका प्लान था कि वो सालमेंडर के एग्स ढूंढने के लिए माउंट वारयोंग की तरफ जाएंगे। उन बच्चों के नाम थे किम जोंग सीक जो 11 साल का था, जो हो यॉन जो 12 साल का था, किम योंग यू 11 साल, पाक चैन इन 10 साल और वू चियोल वॉन 13 साल का था। ये 5 बच्चे स्कूल के दोस्त थे और उन्होंने अपने घर वालों से कहा था, हम थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे। उन्होंने अपना स्कूल यूनिफॉर्म पहना, लंच पैक किया और निकल गए, लेकिन उनके लिए थोड़ी देर कभी आई ही नहीं। इन 5 बच्चों को गए हुए काफ़ी ज़्यादा समय हो चुका था। शाम तक जब बच्चे वापस नहीं आए तो घर वालों ने उन्हें ढूंढना शुरू किया। उन्होंने सोचा शायद कहीं रुक गए होंगे, लेकिन जब रात हो गई और कोई पता नहीं चला तो उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस ने इनिशियल इन्वेस्टिगेशन शुरू की, लेकिन उन्होंने कहा शायद ये बच्चे भटक गए हैं। लेकिन जब कुछ दिन बीत गए और कोई क्लू नहीं मिला तो केस ने नेशनल अटेंशन लेना शुरू कर दिया। मीडिया ने इस केस को फुल कवरेज दिया। इनको फ्रॉग बॉयज़ बोला गया क्योंकि वो फ्रॉग या सालमेंडर के एग्स ढूंढने गए थे। ये केस नेशनल ऑब्सेशन बन गया। पेरेंट्स टीवी पे रोते हुए आए, पोस्टर चिपकाए गए और यहाँ तक कि साइकिक्स तक को बुलाया गया। लेकिन जब कोई क्लू नहीं मिला तो लोगों ने सोचा शायद ये केस कभी सॉल्व ही नहीं होगा। 26 सितंबर 2002 एक आम दिन था। 2 आदमियों ने माउंट वारयोंग के पास एक्रोन्स ढूंढते वक्त कुछ देखा। स्केलेटन्स, 5 छोटी बॉडीज जिनके कपड़े पुराने थे लेकिन स्टिल रिकॉग्नाइजेबल। पहले पुलिस ने कहा शायद हाइपोथर्मिया से मर गए होंगे, लेकिन फॉरेंसिक रिपोर्ट ने सब कुछ बदल दिया। बच्चों के सर पे ब्लंट फोर्स ट्रॉमा था, कुछ स्कल्स टूट चुके थे, एक के स्कल में बुलेट भी थी। क्लोथ्स एकदम टाइटली रैप्ड थे, जैसे कि किसी ने जल्दबाजी में बॉडीज छुपाई हों। ये एक्सीडेंट नहीं था, ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर था। सबसे शॉकिंग पार्ट, पुलिस ने क्राइम सीन प्रॉपरली सिक्योर तक नहीं किया। एविडेंस डिस्टर्ब कर दिए गए, बोन्स मिक्स कर दिए गए और किसी ने फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को टाइम पे बुलाया भी नहीं। पेरेंट्स ने लॉसूट फाइल किया, लेकिन कोर्ट ने कहा पुलिस पर जिम्मेदारी साबित नहीं होती। इंसाफ फिर से दूर चला गया। साउथ कोरिया में ये केस एक सिंबल बन गया, ना सिर्फ पुलिस फेलियर का बल्कि जस्टिस सिस्टम के लूप होल्स का। इस केस पे कई डॉक्यूमेंट्रीज, न्यूज़ रिपोर्ट और टीवी शोज़ बनाए गए। एक पॉपुलर फिल्म भी बनाई गई, कम बैक फ्रॉग बॉयज़। पेरेंट्स ने 30 साल तक हर साल उनके बर्थडेज मनाए, कैंडल्स जलाए और उनके लिए जस्टिस की फ़ाइट की। 2021 में 38th एनिवर्सरी के दिन एक मेमोरियल स्टोन बनाया गया माउंट वेरयोंग के पास। इस पर लिखा गया, वी विल नेवर फॉरगेट। आज भी लोग उस मेमोरियल पे जाके कैंडल्स जलाते हैं। आज भी फ्रॉग बॉयज़ का केस अनसॉल्व्ड है। ना कोई अरेस्ट हुआ, ना किसी पर केस चला, लेकिन उनका नाम कभी नहीं भुलाया जाएगा। उनकी याद में साउथ कोरिया ने अपने लॉज को बदला और चाइल्ड सेफ्टी को प्रायोरिटी बनाया। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि इंसाफ के लिए कभी ना कभी लड़ना पड़ता है। अगर आपको लगता है कि ऐसे केसेस के बारे में लोगों को पता होना चाहिए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं आपका ओपिनियन और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही और भी बहुत सारे केसेस लेकर आती रहूँगी। धन्यवाद।